मैं नमस्कार, मैं शारदा शर्मा आप सबके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 की सेमुसी द्वितीय भाग का तृतीय अध्याय अर्थात तृतीय पाठ शिशु लालनम का अगला भाग लेकर के। तो देखो बच्चों, कल हमने अध्ययन किया था शिशु लालनम, जो कि जिस पाठ का क्रम क्या है, पाठ का क्रम है तृतीय, और पाठ का शीर्षक है शिशु लालनम, जो कि दिंगनांग विरचित कुंदमाला नाटक ग्रंथ का नाम क्या है, कुंदमाला, और उसके पंचम अंक को संपादित करके उसमें से संकलित किया गया था। तो बच्चों, हमने इस पाठ में ये पढ़ा था कि पहले तो हमने पढ़ा था यानी कि पाठ की जो भूमिका, यानी कि पहले मुख्य जो पाठ परिचय था वो पढ़ा, और उसके बाद हमने मुख्य पाठ परिचय पढ़ा कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, कौन इसके लेखक है, तो वो चीजें पढ़ी, और उसके बाद हमने इसकी वर्ण्य विषय भी पढ़े। तो आज मैं आपको उससे आगे का विषय समझाऊंगी, यानी आगे का भाग हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, एक बार हम पुनः उसको थोड़ा सा प्रत्यास्मरण कर लेते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था पाठ परिचय, जिसमें हमने पढ़ा कि कुंदमाला जैसे कि हमने पढ़ा कि कवि दिंगनांग विरचित कुंदमाला नाटक ग्रंथ के पंचम अंक को संपादित करके, और ये हमारा जो पाठ है शिशु लालनम, ये लिया गया है। और इस पाठ में भगवान राम है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद मान लो तपस्वी के वेश में लव और कुश है, उनको विदूषक मार्ग दिखाते हुए और भगवान राम के पास लाते हैं, और वो उनको प्रणाम वगैरह करते हैं। तब वहां से उनका परिचय होता है, तो उनके रूप सौंदर्य को देख करके और उनके रूप और सौंदर्य पे इतने सुंदर बच्चे छोटे-छोटे, और उन पे भगवान राम है वो उनके रूप सौंदर्य को देखे और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उन पे मोहित हो जाते हैं, और उनको अपने गोद में लेना चाहते हैं। लेकिन वो शिष्टाचार के साथ, शालीनता के साथ मना कर देते हैं, और उस गोद में नहीं बैठने के लिए मना कर देते। लेकिन भगवान राम क्या है, उनको ऐसे कहे कि मतलब गुणवान लोगों के द्वारा, यानी महान गुणवान लोग हैं, महान गुणवान लोगों के द्वारा भी छोटी आयु के कारण शिशुजन है वो क्या होते हैं, स्नेह के योग्य या फिर लाड़ करने योग्य होते हैं। जैसे कि केतकी पुष्पों से निर्मित जो आभूषण होता है फूलों का, वो जूड़े की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही जो चंद्रमा है वो भगवान शंकर के मस्तक पे सुशोभित होता है। तो इसके आगे फिर उन्होंने उनके रूप सौंदर्य को देखते हुए और उनके वंश का नाम पूछते हैं। तो फिर लव उनका अपने वंश का नाम बताते हैं कि हमारे वंश, हम भी आपके पितामह कौन से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, सूर्य अथवा चंद्रमा। तो बताते हैं कि सूर्यवंशी, हम क्या है, सूर्यवंशी है, ये लव बताता है कि हम सूर्यवंशी हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनके गुरु का नाम पूछा, तो उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया, वाल्मीकि नाम बताया, और किस कारण से, उपनयनोपदेशन यानी उपनयन संस्कार के कारण। और उसके बाद उन्होंने उनके पिता का नाम पूछा, तो लव ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता मेरे पिताजी का क्या नाम है, और ना ही कोई तपोवन में उनका नाम लेता है। लेकिन कुश है वो अपनी जो कुश की लव और कुश की माता है सीता, माता जी क्या है, सीता, जो कि कभी कभार जैसे मान लो बच्चों पे क्रोधित होती हुई है, तो होती है उनकी चापलता को देख करके, यानी कि उनकी शैतानियों को देख करके, तो फिर वो उनको डांटती है। तब ऐसे कहती है कि निर्नुक्रोश है, यानी कि क्या नाम देती है, यानी निर्दयी की संतानें, चापलता मत करो, यानी शैतानी मत करो। तो इस तरीके से उनको डांटती है। तो वही चीज वो वहां पे कुछ है वो उसी नाम को याद रखे और उनको बताता है, किनको, भगवान राम को बताता है कि इस तरीके से मेरी माँ है वो हमें डांटती है। और तो वो उसी आधार पे उसके दिमाग में होता है कि मेरे पिताजी का नाम ये है। तब वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ उनका नाम। तब विदूषक उसको फिर बताते हैं कि निर्नुक्रोश है, निर्दयी नाम है। तब विदूषक पूछता है कि ऐसे कैसे, मतलब इस तरीके से वो मतलब क्रोधित होके कहती है या फिर
प्राकृतिक रूप से यानी कि स्वाभाविक रूप से ही कहती है। तब वो ये बताते हैं कि हमें डांटते हैं, तब ऐसे कहती है। तब भगवान राम को यूं आभास तो हो ही जाता है कि मेरे द्वारा फिर विदूषक ये पूछते हैं, उनके मन में ये होता है कि वो ये कहते हैं कि यदि इस तरीके से इनकी जो माता यदि इन बच्चों को इस तरीके से डांटती है या फटकारती है, तो फिर अवश्य ही वो इनके पिताजी के द्वारा या तो वो निर्वासित की हुई है, यानी कि अपमानित की हुई है, या फिर वो निर्वासित है। तब भगवान राम है वो अपने मन ही मन में पश्चाताप करते हैं और अपने मन में ये कहते हैं कि धिक्कार है मुझे, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण सीता है वो, इनकी माता है वो, इन बच्चों को और क्रोधित होकर के इस तरीके के यानी इस प्रकार के अक्षरों के द्वारा और इन्हें डांटती है। तो विद्यार्थियों, आज अब हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे का भाग। जो हमारा पाठ था शिशुलालनम, इसका कल हमने क्या अध्ययन किया वो अभी मैंने आपको बताया है। तो अब हम आगे का भाग अध्ययन करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, विदूषक, ये चीज हमने वापस से रिवाइज भी कर लिया है। देखो विदूषक, ये देखो, एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश है, अभी मैंने बताया ना आपको कि इति नामधेयम एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भर्तयति, यानी कि ये दोनों एतयो यदि इन दोनों के पिता निर्नुक्रोश है, यानी कि इनका नाम, उनके पिता का नाम क्या है, यदि निर्दयी नाम है, तो इनकी माता उनके द्वारा, किनके द्वारा, यानी कि इनके पिता के द्वारा, कुश, लव और कुश के पिता के द्वारा या तो अपमानित हुई है या फिर निर्वासित है। तो तभी ये द्वार को यानी अपने पुत्रों को इस प्रकार के शब्दों के द्वारा या वचन के द्वारा, तृतीया विभक्ति है इसमें, ऐसे वचनों से ऐसे इस प्रकार कह करके डांटती है। राम अपने मन में सोचते हैं, धिंग माम एव भूतम सा तपस्विनी मत कृते न अपराधेन स्व अपत्यम एव यानी कि स्वयं की संतान। तो देखो मन ही मन में सोच रहे हैं कि धिक्कार है मुझे, अपने मन ही मन में, किसी को बता नहीं रहे हैं, धिक्कार है मुझे, माम एव भूतम, मुझे इस प्रकार को मुझे धिक्कार है कि सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए हुए अपराध के द्वारा, अपराध तो मैंने किया है, और मेरे द्वारा किए अपनी संतान को ही इस प्रकार के क्रोधित होकर के और इस प्रकार के अक्षरों से डांटती है। और वो क्या हो जाते, देखो, स वाष्पम अवलोकयति, स वाष्पम अवलोकयति, वाष्पेन सहितम अवलोकयति, यानी कि वाष्प, यानी कि जो अश्रु जो उनकी आंखों में आ जाते हैं, ये मन में सोचते हैं, तो वो इस तरीके का विचार अपने मन में लाते हैं, तो उनकी आंखें हैं वो नम हो जाती है, अश्रु से पूर्ण हो जाती है, और स वाष्प यानी वाष्प, आंखों में अश्रु के सहित देखते हैं। आगे देखो, अब आगे का भाग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ से हमारा आगे का भाग प्रारंभ होता है। राम अति दीर्घ परवासो अयम दारुणश्च है विदूषकम अवलोके जनान्तिकम कुतूहलेन आविष्टो मात्रम अनयोः नाम तो वेदितुम इच्छामि न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने, यहाँ पे भी स है वो विसर्ग से बना है और विसर्ग संधि है यहाँ पे। ततः को अत्र, इसमें भी कौन सी है, क अत्र विसर्ग संधि है। अभ्युपाय है, यहाँ को क्या उपाय है। अब देखो, अति दीर्घ, राम क्या सोच रहे हैं, बहुत लंबा, और क्या है, कठिन। प्रवासो अयम यानी अयम यह है, अयम यानी यह है, प्रवास जो है क्या है, अत्यधिक लंबा और
और क्या है, कठिन है। दारुणस्य यानी कि कठिन है। यह प्रवास अत्यधिक लंबा और दीर्घ यानी लंबा और कठिन है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके, जनांतिकम, जनन जना ज, जनांतिकम यानी कि उनके उनको पास बुला, जनांतिकम यानी उनके पास खिसक करके, कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहल के यानी कौतूहल के द्वारा, मातरम अनयो यानी इन दोनों की माता का नाम, मातरम अनयो नाम तो वेदुतम इच्छामि, यानी कि इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। यानी कि उनके मन में जिज्ञासा हुई कि इनकी माता का क्या नाम हो सकता है। उन्होंने मन में ये सोचा कि अति दीर्घ यानी बहुत लंबा, यानी बहुत लंबा, और ये प्रवास है वो अत्यधिक लंबा और क्या है, कठिन है। तो विदूषक को देख करके और उनके पास होकर के यानी उनकी तरफ होकर के, कौतूहल से यानी कि जिज्ञासा से जिज्ञासा से कहते हैं, इन इन दोनों की, अनयो यानी इन दोनों की, यहाँ ये शब्द क्या है देखो, मातरम अनयो नाम तो, मातरम यानी ये मैं हलंत इसमें मिला, और यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया, ये देखो, ये यहाँ पे जो रे लगा रे हो गया, क्या हो गया, ये रे हो गया। यानी मातरम अनयो नाम तो, यानी इन अनयो यानी इन दोनों की, इन दोनों की माता का क्या नाम है वो मैं जानना चाहता हूं। न युक्तम च, लेकिन युक्तम च यानी कि स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है, और विशेषतः तपोवन में रहने वाले के, विशेषतः तो तपोवन में रहने वाले का तो वैसे भी उचित नहीं है, यानी विशेषतः तपोवन वासिन के लिए और ही उचित नहीं है। अब देखो, ततः तत् को अत्र अभ्युपाय, यानी फिर यहाँ क्या उपाय है, फिर यहाँ क्या उपाय, देखो फिर से देख लो एक बार कि भगवान राम क्या कहते हैं, इन्हें आश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं और कहते हैं कि यह प्रवास है वो अत्यधिक लंबा और कठिन है। और फिर विदूषक को देख करके और उनके पास होकर के को जिज्ञासा वश या कुतूहल वश पूछते हैं कि इन दोनों की माता का नाम क्या है जो मैं जानना चाहता हूँ, इन दोनों की माता का नाम क्या है जानना चाहता हूँ। न युक्तम च, लेकिन ये स्त्री के विषय में इस प्रकार की जानकारी लेना या फिर नाम पूछना हो वगैरह जो उचित नहीं है, विशेषतः तपोवन में रहने वाले की तो वैसे भी नहीं है। तत्र को अत्र अभ्युपाय, यानी यहाँ फिर क्या उपाय है, फिर क्या उपाय, अब आगे देखो क्या उपाय बताते हैं। विदूषक है, जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि, यानी पास में आकर के कहते हैं विदूषक अहम पुनः पृच्छामि, मतलब मैं पूछता हूँ, मैं एक बार फिर से मतलब दोबारा पूछता हूँ। किम नाम धेया, किम प्रकाशम यानी प्रकट रूप में, अभी तो वो ऐसे ही मतलब आपस में धीरे धीरे मतलब पास होकर के बात कर रहे थे, अब यानी कि प्रकट रूप में, यानी कि सबके सामने। किम नाम धेया युवयो, युवयो हो जननी, यहाँ पे भी विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग कार्य हुआ है, तो युवयो जननी यानी तुम दोनों की माता का क्या नाम है। अब यहाँ पे लव बताता है, तस्याद्वे नामनी, उनके दो नाम है, कितने नाम है, दो नाम है। विदूषक है, कथम इव, क्या, लव, तपोवनवासिनो देवीति नाम नामना आह्वयंती भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि ही विसर्ग का यहाँ पे फिर रह हुआ है, वाल्मीकि वधु, वधु इति, यहाँ पे भी देखो विसर्ग था वधु का आगे, और फिर यहाँ पे इति था, क्या था, इति था, तो इस विसर्ग का भी ये रह बना है, और रह ई में मिला तो री बन गया। यहाँ पे भी क्या था, वधु, ये भी ऐसे था, देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, वाल्मीकि ही, फिर क्या था, वधु, वधु, और फिर
इति, ये था। यानी कि विसर्ग का क्या बना, रे बना। तो ये यहाँ से हट गया और क्या रे क्या कहाँ आ गया, यहाँ ऊपर आ गया। और ये भी यहाँ से हट गया, रे बना, रे में ई मिला तो स्वर मिलके और री बन गया। तो वाल्मीकि वाल्मीकि वधूरिति, यानी वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि वधूरिति। अब लोग क्या कहते हैं, तपोवन वासिनो, यानी तपोवन में रहने वाले, देवी इति, यानी देवी इस नाम से पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं, वधु इस नाम से बुलाते हैं। तो नाम बता दिए उन्होंने कि तपोवन में रहने वाले किस नाम से बुलाते हैं, देवी, और वाल्मीकि किस नाम से, वधु। फिर देखो राम है, राम कहता है अपि च इतः तावत, यहाँ पे भी विसर्ग का क्या हुआ है, स हुआ है। और वयस्य, राम फिर कहते हैं और इधर आइए मित्र, मुहूर्तम मात्रम, मुहूर्तम मात्रम यानी कि क्षण भर, थोड़ी सी देर के लिए इधर आइए। विदुषक उपसृत्यन, पास जाकर के, आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दें। राम राम अपि कुमार योर, कुमार यो अपि कुमार यो अन्यो अस्माकम। यहाँ क्या है, देखो ये ऐसे है, कुमार कुमार अनयो अनयो, और फिर आगे क्या है, अस्माकम अस्माकम अस्माकम, यानी कुमार अनयो इन दोनों कुमारों का और हमारा, च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत है। क्या कहते हैं, एक बार राम है वो विदुषक को अपने पास बुलाते हैं थोड़ा सा कि क्षण भर के लिए मित्र यहाँ आइए। विदुषक है उपसृत यानी पास जाकर के, और कहते हैं आप आज्ञा दीजिए। तब ये क्या कहते हैं, इन दोनों कुमारों का और हमारा बिल्कुल सर्वथा एकदम समरूप, एकदम समान है, क्या, कुटुंब वृतांत, हमारा और इनका, इन दोनों कुमारों का कुटुंब वृतांत है वो एक समान है। तो यहाँ पे भी देखो प्रश्न बन रहा है ना, कुटुंब वृतांत, ये क्या है, विशेषण, और ये क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है, विशेष है, और ये क्या है, विशेषण। ये क्या है, ये तो है विशेषण, और ये विशेष है, ये विशेष, ऐसे प्रश्न बनता है यहाँ से। सर्वथा समरूप यानी बिल्कुल समरूप, और कुटुंब वृतांत है। अब आगे देखो, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग, हाँ देखो यहाँ ये रह गया ना बीच में। अब क्या होता है देखो, इस तरीके से वो पूछ ही रहे होते, इतने में नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, यानी नेपथ्य जो कि रंगमंच का जो पर्दा होता है, और वहीं से आवाज आने लग जाती है कि इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। ये नेपथ्य के पीछे से पर्दे में यानी कि नाटक है ये, मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि नाटक ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक को संपादित करके उसमें से लिया गया है। और नाटक में ऐसे ही होता है कि मान लो रंगमंच होता है, और रंगमंच पे जो पात्र आगे अभिनय करते हैं वो होते हैं, और यदि किसी और को आना होता है तो वो नेपथ्य के अंदर से ही आता है। तो वो जैसे आ रहे हैं वैसे ही वहां से नेपथ्य से आवाज लगा रहे हैं कि इयति वेला संजाता रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया है, इयति इतना, वेला यानी समय, संजाता हो गया है, रामायण गान से, रामायण के गान का नियोग यानी कि जो निर्धारित कार्य है वो किमर्थम न विधीयते, यानी जो नियोजित नियोग यानी कि जो पहले से निर्धारित जो कार्य है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। इतना समय हो गया है, रामायण के गान का निर्धारित कार्य है वो पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, यानी किया क्यों नहीं जा रहा है। अब उभो, कौन वो, लव और कुश। राजन उपाध्याय दूतो हो अस्मान त्वरयति, हे राजन उपाध्याय यानी कि गुरु के दूत है वो, गुरु के जो शिष्य है वो हमें हमसे शीघ्रता करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, शीघ्रता करवा रहे हैं, यानी कि जल्दी करने को कह रहे हैं। राम मैं मयापि मयापि
मय मया और अपि सम्माननीय एव मुनि नियोग तथा ही। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं ये, अब देख लेते हैं। हम्म इनका कहना है कि राम मया अपि यानी कि मया अपि, इसमें कौन सी संधि हो गई यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि। समाननीय एवं मुनि नियोग है तथा ही, ये क्या करें, मेरे द्वारा भी मुनि नियोग यानी मुनि जन जो है वो क्या है, मेरे लिए भी सम्माननीय है, और मुनि श्रेष्ठ मेरे लिए भी सम्माननीय है, उनका कहना मेरे लिए भी सम्मान, उनके कहने का मैं भी आदर करता हूँ। तथा ही तब और वो क्या कहते हैं, ये इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जिसका हम सहस्र वाचन भी करेंगे। भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधि गिरां सन्दर्भो अयम् प्रथमतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुनाभ्यसनियतं पुनातिश्रोतारम् रमयति च सोऽयं परिकरः भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां सन्दर्भो अयम् प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं साघ्या सरसिरुनाभृत नियतं पुनातिश्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। तो देखो क्या कह रहे हैं वो, भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि, कि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हो, और कविरपि पुराणों, और कवि यानी भगवान वाल्मीकि पुराण निधि, इस भगवान वाल्मीकि इस काव्य के रचनाकार है। गिराम संदर्भो अयम, यानी गिराम का क्या मतलब है, स्फुट वाणी का ये काव्य, जो कि पृथ्वी पर प्रथम बार अवतीर्ण होने वाला स्फुट वाणी का ये जो काव्य है, ये क्या है, ये कथा है, वो किससे संबंधित है, सरसिरुनाभ्यस्य नियतम, यानी कमल नाभ भगवान विष्णु से संबंधित, या उसकी प्रशंसा में, उनकी श्लाघा यानी प्रशंसा में, उनकी प्रशंसा से संबंधित संदर्भ, यानी उनकी प्रशंसा से श्लाघा, प्रशंसा से संदर्भ यानी संदर्भित है या संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर है, तो फिर ये क्या करेगी, निश्चित ही यह जो कथा है, या यह इस काव्य में से इस कथा का जो गान हो रहा है, वो निश्चय ही क्या करेगी, यहाँ के जो श्रोता है, श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करेगी, पवित्र और आनंदित करेगा। देखो आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हो, और मुनि श्रेष्ठ जो है, यानी कि भगवान वाल्मीकि है, वो इसके रचनाकार है, और पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का ये जो ये कथा है, वो भगवान विष्णु के विष्णु की प्रशंसा से संबंधित है। तो ये निश्चित ही यह काव्य है वो श्रोताओं को आनंदित और पवित्र करेगा। तो देखो इस श्लोक का हम एक बार है ना आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे इसका और एक जो पहले हमने जो शिशु लालनी से संबंधित वो पढ़ा था ना हमने जो श्लोक, उसका भी यहाँ पे आगे इसका अन्वय दे रखा है। एक बार वहां से और पढ़ लेते हैं हम। और
फिर आपको दिखाती हूँ कि उसमें किस तरीके से दे रखा है। बहुत ही शानदार अच्छे से दे रखा है। ये देखो, यहाँ देखो, जो हमने ये तो पहला पढ़ा था वो, लेकिन पहले हम इसी का ही अध्ययन कर रहे थे, तो इसी का ही कर लेते। देखो, भवन्तो गायन्तो पुराण व्रत निधि कवि अपि वसुमतीम प्रथमम अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भ सरसिरुहनाभ्यस्य च इयं श्लाघा कथा स च अयम परिकर नियतम श्रोतारम पुनाति रम्यति च। भाव क्या है देखो, भगवान वाल्मीकि द्वारा निबद्ध पुराण पुरुष की कथा, ये कथा जो है किसके द्वारा रचित है? भगवान वाल्मीकि द्वारा, और कुश लव द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी। उसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से कुश और लव को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राम से आज्ञा लेकर के क्या करना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। तब श्री राम उपयुक्त श्लोक के माध्यम से उस रचना का सम्मान करते हैं। भगवान श्री राम ने यही तो कहा ना कि भाई ये वो कवि जन या मुनि श्रेष्ठ तो मेरे लिए भी, उनका कहना तो मेरे लिए भी सम्माननीय है। तो अब देखो इसमें क्या बताया गया है आगे, ये यहाँ पे इसका अन्वय है और इसका यहाँ पे ये अर्थ दिया हुआ है। अब देखो, आप दोनों, आप अब देखो, आप दोनों कुश और लव, आप दोनों कौन? कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। और तपोनिधि पुराण मुनि, तपोनिधि पुराण मुनि क्या है? वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का ये क्या है? यह काव्य है और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। तो ऐसे भगवान श्री राम ने कहा। तो देखो इस पाठ में भी 2 श्लोक दिए हुए हैं और यहाँ से भी अन्वय पूछ सकता है। परीक्षा में आपके अन्वय पूछा जाता है एक, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसलिए इनको अच्छे से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना और याद कर लेना। चलो अब देखते हैं, वापस हम हमारे वर्ण विषय पे आते हैं, वहीं जहां हम पढ़ रहे थे। ये देखो यहाँ थे। अब देखो, हाँ, वयस्य अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। सरस्वती अवतार है। ई का क्या हुआ है यहाँ पे? यह हुआ है। और अब का जो ए था वो मिला, इसमें यण संधि हो गई। तद अहम सुहद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि वयस्य हे मित्र अपूर्व अयम मानवानाम, यानी कि पहले कभी नहीं होने वाला ऐसा, अपूर्व है जो पहले यह नहीं हुआ ऐसा, मानवानाम मानवों का, सरस्वती का अवतार, तद अहम सुहद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, मैं भी क्या करूंगा तब, अहम यानी मैं, सुहद जन साधारण यानी मैं भी साधारण लोगों की भांति सुनना चाहता हूँ। किसको? ये जो कथागान हो रहा है, ये जो काव्य है वो ऐसा काव्य है कि ये जो सरस्वती का अवतार मान लो इस मानवों के समक्ष या फिर पहले कभी ऐसा अवतरित नहीं हुआ है। इस तरीके का सरस्वती का अवतार ये काव्य है, जो कि तब मैं भी इसको कैसे सुनना चाहता हूँ? साधारण इंसानों की भांति, साधारण लोगों की भांति सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभा सदैव प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, यानी मैं भी इन दोनों के, मैं भी क्या है? एतयो यानी इन दोनों, यानी कि खुद के पैरों के बारे में कह रहे हैं कि काफी समय से बैठे रहने का जो मुझे थकान हो गई है, उसको भी मैं क्या करता हूँ? घूम करके या फिर चहलकदमी के द्वारा इनकी दूर करता हूँ। लेकिन पहले यहाँ से पढ़ते हैं।
तब मैं भी साधारण लोगों की भांति सुनना चाहता हूँ। सनिधियतम सभासद यानी कि सभासदों को इकट्ठा कीजिए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम यानी कि सौमित्र यानी लक्ष्मण को, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। और मैं इतने इतने टाइम क्या कर रहा हूँ कि कुछ काफी समय से बैठे रहने के कारण पैरों की थकान है वो चहलकदमी करके दूर करता हूँ। फिर से देख लीजिए कि हे मित्र, सरस्वती का ऐसा जो पहले सरस्वती का अवतार जो मानवों के लिए पहले कभी यहाँ ऐसा अवतरित नहीं हुआ। इस तरीके का जो सरस्वती का अवतार जो ये काव्य है, तो मैं भी इसको क्या किसके भांति सुनना चाहता हूँ, साधारण लोगों की भांति सुनना चाहता हूँ। तो सभासदों को एकत्रित कीजिए यानी इकट्ठा कीजिए और सुमित्रा नंदन यानी कि सुमित्रा नंदन कौन है, लक्ष्मण, उसको मेरे पास भेज दीजिए। और मैं इतने टाइम क्या कर रहा हूँ, यानी काफी समय से बैठे रहने के कारण जो थकान हो गई है उसको मैं चहलकदमी के कारण चहलकदमी करके दूर करना चाहता हूँ। इति ही निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार ये इस नाटक, ये जो नाटक कांस था इसका, ये नाटक कांस यहाँ पूर्ण होता है और सभी क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, यानी कि वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो बच्चों हमने ये जो सेमोसी द्वितीय कक्षा 10 की सेमोसी द्वितीय भाग पाठ तृतीय शिशु लालनम का अध्ययन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी हमने पढ़े हैं। वैसे बीच बीच में मान लो व्याकरण के जो भी बन रहे थे वो हमने पढ़े हैं, लेकिन अब मैं आपको अगले भाग में मिलूंगी लेकर के, यानी कि इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर और जो एक दो इसके जो गद्यांश है उनमें से भी प्रश्न आपके आते हैं तो किस तरीके से आते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैंने पद्य भाग में और नाट्य उसमें गद्य भाग के मैंने एक एक दो दो गद्यांश करके बताए हैं कि इस तरीके से आपके प्रश्न वैसे भी आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देती हूँ और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलेंगे।